किसी प्रकार के जुर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुहाई देते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन क्या हम संविधान को मानते मानते अपनी जनरेशन को समाप्त करवा देंगे? हम संविधान के पुजारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हाल में जुर्म को सहते रहें। मेरे दोस्तों और साथियों, अब नेताओं का साथ छोड़कर हमारे समाज को स्वयं आगे बढ़ना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए अपने इंतजाम स्वयं करने होंगे, क्योंकि जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, जब तक हमारे पास असला, गोली, बंदूक, लाइसेंसी नहीं होंगे, तब तक हमारे ऊपर ये जुर्म इसी प्रकार से होते रहेंगे और उनको कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हर कोई समाज का, चाहे भले ही मैं क्यों ना हूँ, किसी के लिए अपनी मौत मरने कोई जाना पसंद नहीं करता। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो दोबारा हमारे बीच में आने वाले नहीं हैं, जो कि अपने 4 बच्चों की बलि देकर और हमारे समाज के लिए लड़े। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, उनकी बच्चे की लाश उनके सामने पड़ी थी, लेकिन समाज के लिए वो बच्चे की लाश को न देखकर वो समाज के लिए जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अब इसका विकल्प हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है कि हम अपने पास अपनी ताकत स्वयं तैयार करें। इसके लिए हमें हर हाल में तैयार होना है और हर हाल में हमें अपने आर्थिक संसाधनों से वेपन्स खरीदने होंगे। सरकार के कर्मचारी तो कोशिश ये करेंगे कि हमको वो असले ना दें, लेकिन हमको अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी असले लेने बहुत परम आवश्यक हो गए हैं। दोस्तों, मैंने देखा है और मैंने अपनी इस 75 साल की उम्र में अब तक जो अनुभव किया है वो यही है कि जो कमज़ोर समाज होता है उसी की तरफ लोग दौड़ते हैं और उसी को सताते हैं। कभी भी कोई सशक्त समाज न तो दबाया गया और ना ही उसको जो है मारा गया। आपने देखा होगा कि आज हमारा यादव समाज, जो हमारे शूद्रों में ही कहा जाता है, लेकिन वो अपने को क्षत्रिय वंशज कहते हैं और उन्हें ये गुरूर हो गया है कि उनके नेता उनके साथ हर समय, हर वक्त, हर हाल में खड़े हैं। इसलिए वो सशक्त हो गए हैं। उन्होंने 5 साल के शासनकाल में अपना इतना अस्तित्व बना लिया कि उनके हर घर में गाड़ी, घोड़ी, मोटरसाइकिल, बंदूक, राइफल सब हो चुके हैं। इसलिए अब उनसे टकराने की कोई भी कोशिश नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम उनकी गुलामी करना अब स्वीकार नहीं करते। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये हमारे गुलाम बने रहें। इसलिए मेरे दोस्तों और साथियों, मेरा आग्रह यही है कि आप लोग अपने को सशक्त बनाइए, नेताओं के चक्कर में ना रहें, क्योंकि नेता तो सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे समाज के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। भाई चंद्रशेखर जी से मेरा अनुरोध है कि जब तक इस समाज को सशक्त ना कर लें तब तक लड़ाई में ना कूदें, क्योंकि अगर सशक्त हुए बिना हम लड़ाई में कूद गए तो ये स्वाभाविक है कि हमारी पराजय होगी। इसलिए पहले समाज को सशक्त करें। आप पर भी कातिलाना हमला हो चुका है और ये इसका साक्षात सबूत आपके पास स्वयं है कि अगर आप सशक्त होते या हमारा समाज सशक्त होता, हमारे साथ 1000 राइफल और 1000 बंदूकें चल रही होती, तो किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं थी जो कि तुम्हारे ऊपर हमला करता है। इसलिए हमारे समाज को सशक्त करने की आवश्यकता है। आप लोग मिलकर हमारे समाज को सशक्त बनाने की पहले कोशिश करें, उसके बाद संघर्ष की कोशिश करें। हमने संघर्ष तो जारी कर दिया, लेकिन हम सशक्त नहीं हो पाए। तो मेरे दोस्तों साथियों, मेरा इस वीडियो के तहत आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग आपके घरों में जो सोना रखा हुआ है, जो हमारी माँ बहनों के पास गहने रखे हुए हैं, अगर
हमारी माँ बहनों की इज्जत चली गई और आए दिन जा रही है, तो इन गहनों का हम क्या करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन गहनों को बेचकर आप लोहा खरीदें और जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस, जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार से भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंसी असला खरीद सकें उतने लाइसेंसी असला खरीदें। जब आपके पास लाइसेंसी असला होंगे तो आपका मनोबल स्वतः बढ़ जाएगा और आपको बराबरी करने की क्षमता आ जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने को सशक्त करें, किसी के भरोसे ना रहें, कोई किसी के लिए मरना नहीं चाहता। धन्यवाद। जय भीम, जय स्वदेश, जय संविधान।